अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जो है मसूर की दाल गोश्त बनाना बताऊंगी। बहुत ही स्पाइसी सा, बहुत ही मज़ेदार। तो ये देखें, इसके लिए मैंने चीज़ें देख लें। आधा किलो गोश्त ले लिया और उसमें एक मूंग डाली है, यानी कि ये ज़रूर डलवाइएगा, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। एक पाव मैंने मसूर की दाल ली है, इसको मैं धो के अभी भिगो दूँगी गोश्त चढ़ाने से पहले। मसालों में 1 टीस्पून नमक ले लिया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, और 1/4 टीस्पून पिसी हुई हल्दी है। ये 2 टमाटर जाएंगे इसमें, और ये 5-6 हरी मिर्चें। इसको मैं ना अभी कूट के गोश्त में ही डालूंगी, 2 बाद में डलेंगी। अच्छा, ये 3 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, और इनमें से आधी ये बचा लिया, बाकी को मैंने कट कर लिया है। तो अब हम इसको गोश्त के साथ पहले फ्राई करेंगे। अब ये मैंने ऑयल डाल दिया है, और अब हम इसमें ये प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को हमने अच्छा सा गोल्डन फ्राई करना है। बस अब ये प्याज हो गई है अच्छे से ब्राउन, तो अब हम ये गोश्त डाल देंगे। गोश्त को भी हमने 2-3 मिनट अच्छा सा भूनना है। और ये देखिए, गोश्त ने अपना काफ़ी हद तक कलर चेंज कर लिया है, और गोश्त की एक अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। तो अब हम इसमें 2 टीस्पून अदरक लहसुन डालेंगे। इसको भी अच्छे से हमने ब्राउन करना है। जितना अच्छा मसाला भूनेंगे ना, उतना मज़े का सालन बनेगा। तो अब हमने इसको और अच्छा सा अदरक लहसुन को भूनना है गोश्त के अंदर। और अब हम ये वाले सारे मसाले डाल देंगे। और साथ ही जो है ना, ये मैंने मिर्चें कूट ली हैं मोटी मोटी, ये ज़रूर डालिएगा। और ये 2 टमाटर, ठीक है, ये भी डाल दिया। थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी इसमें, ताकि ये अच्छा सा मसाला भून जाए, क्योंकि अभी हमने सिर्फ अभी ही मसाले को भूनना है। बाद में इसमें दाल डालेंगे तो फिर हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम इसको मसाले को 5 मिनट तक अच्छा सा भूनेंगे। अब ये देखें, ये गोश्त अच्छा सा भुन गया है, और ये देखें ऑयल भी इसने काफ़ी हद तक सेपरेट कर दिया है, और बहुत अच्छा सा गोश्त भुन गया है, मसाला वगैरह सब। और ये देखें, हरी मिर्चें ज़रूर डालिएगा, इस तरह बहुत टेस्टी लगती हैं ये गोश्त, दाल गोश्त में। बस अब मैं इसमें 2 गिलास पानी डालूँगी। और ये देखें, दाल को मैंने पानी डाल के भिगो दिया है। तो जब तक ये गोश्त होगा, तब तक दाल भी अच्छा सा हमारी भीग जाएगी। और ये हम पानी डालेंगे बस, ठीक है। ये हमने पानी डाल दिया, और अब हम कुकर का ढक्कन लगा के तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। एक सीटी आएगी तो बंद कर देंगे। और अगर आप आम पतीली में बना रहे हैं तो फिर आप गोश्त के हिसाब से पानी डालिएगा, और कम से कम आधा घंटा 1 घंटा पकेगा, फिर दाल डालिएगा। और अब ये देखिए, कुकर में खोल रही हूँ 20 मिनट बाद। गोश्त को चेक कर लेते हैं। ठीक है, गोश्त गल गया है। अब हम इसी पानी में, इतना पानी है तो हम ये दाल डाल देंगे। दाल को मैंने अच्छी तरह धो लिया है, और ठीक है, ये सारा दाल डाल दी। और अब हम इसमें 2 गिलास पानी डाल देंगे। पानी हम कम डालेंगे क्योंकि दाल भीगी हुई है, बस, ठीक है। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए, वैसे आप अगर आम पतीली में बना रहे हैं तो आप तो दाल फ़ौरन गली जाएगी इसकी, लेकिन ये मैं कुकर में बना रही हूँ, तो ये मैं कुकर का ढक्कन 10 मिनट के लिए दोबारा लगाऊंगी, और फिर 10 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। लेकिन फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। अभी देखिए 10 मिनट हो गए हैं, और अब हम दाल को चेक करते हैं। और ये देखें, दाल भी अच्छी तरह गल गई है। अब मैं चूल्हे से ये उतार लूँगी, और अब हम इसको दाल पे भगाड़ लगाएंगे। और अब ये देखिए, मैंने प्याज से और ज़ीरे से इसको भगाड़ दिया है, और ये कितनी टेस्टी लग रही है। ऊपर से मैं डालूँगी थोड़ा सा चाट का मसाला।
आप ये राइस के साथ यूज़ करिएगा, आपको भी बहुत मज़े की लगेगी। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। बहुत ही टेस्टी बनती है ये मसूर की दाल गोश्त। ये देखें, ठीक है, ये मैंने डाल दिया गरम मसाला पिसा हुआ होममेड। और तो एक हरी मिर्च को मैंने काट लिया है, तो वो हम डाल देंगे। और ये देखें कितनी टेस्टी बनी है, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। घर के मसाले से मैंने ये बनाई है और ये बहुत मज़े का दाल गोश्त बनता है। इस तरह से आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने से एक दफ़ा, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। और वैसे तो नान के साथ भी अच्छी लगती है, लेकिन इसके साथ ज़ीरे वाले राइस बनाएं, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। सैलड, चटनी, और ये गर्मियों की सबसे अच्छी सादा खाने हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करा करें। बाकी आपको जो भी कमेंट्स आप जो देखना चाहते हैं या जो आपको रेसिपी और अच्छी चाहिए आपको मुझसे, तो फिर आप प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें और मुझे मैसेज किया करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।